आज समय का पहिया घूमा, पीछे सब कुछ छूट गया। एक सितारा भारत माँ की आंखों का था टूट गया। उसकी आंखें बंद हुई तो पलके कई निचोड़ गया। सदियों तक न भर पाएगा वो खालीपन छोड़ गया। ना मजहब का पिछला गूथा, ना गफलत में लेटा था। वो अब्दुल कलाम तो केवल भारत माँ का बेटा था। बचपन से ही खुली आंख से सपने देखा करता था। नाविक का बेटा हाथों में 7 समंदर भरता था बंदा इस्लाम का लेकिन कभी न ऐठा करता था। जब जी चाहा संतों के चरणों में बैठा करता था। एक हाथ में गीता उसने, एक हाथ कुरान रखा, लेकिन इन दोनों से ऊपर सबसे पहले हिंदुस्तान रखा। नहीं शरीयत से उलझा वो अपनी कीमत को भांप गया। कलम उठाकर अग्निपंख से अंतरिक्ष को नाप गया। दाढ़ी टोपी के लफड़ों में नहीं पड़ा अलमस्त रहा। वो तो केवल मिसाइलों के निर्माणों में व्यस्त रहा। दर्द मुजाहिद था असली, हर बंधन उसने तोड़ा था। अमेरिका को ठेंगा देकर एटम बम को फोड़ा था। मोमिन का बेटा भारत की पूरी पहरेदारी था। ओवैसी दाऊद 100 अफजल गुरुओं पर वो भारी था। गौरव को गौरव है तुम पर फक्र लिए हूँ सीने में। भारत को गौरव है तुम पर फक्र लिए हूँ सीने में। जीना है तो बस जीना है अब्दुल कलाम सा जीने में। माना अब भी इस भारत में कायम गजनी बाबर हैं, लेकिन ऐसे मोमिन पर 100 हिंदू न्योछावर हैं। लेकिन ऐसे मोमिन पर 100 हिंदू न्योछावर हैं। लेकिन ऐसे मोमिन पर 100 हिंदू न्योछावर हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं चंदन अखिलेश पांडे आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 27 जुलाई, आज एक बहुत ही विशेष दिन है। और विशेष दिन इसलिए है क्योंकि आज मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन कलाम साहब हम लोग को छोड़ करके चिर निद्रा में सो गए थे। दूसरी तरफ महान साहित्यकार गोस्वामी तुलसीदास की जन्मतिथि आज ही का दिन है। और साथ ही साथ भारत की एक सुरक्षा वाहिनी जिसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जाना जाता है, जिसको हम सीआरपीएफ के नाम से जानते हैं, आज उसी सीआरपीएफ का स्थापना दिवस है। यानी 3 खास बातें आज का यह दिन अपने आप में इस महत्व को समेटे रखता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जिनकी पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को, यानी 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम यानी तमिलनाडु में हुआ था। और 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में यानी मेघालय यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में अपने भाषण के दौरान ही उनकी तबीयत खराब हुई। और 27 जुलाई 2015 को कलाम साहब हम सभी को अलविदा कह गए। साथ ही साथ हम बात करेंगे 11वें राष्ट्रपति के रूप में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बने थे। और 11वें राष्ट्रपति के रूप में 2002 से लेकर के 2007 तक इन्होंने देश की सर्वोच्च व्यक्ति यानी देश के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था। साथ ही साथ यदि नोटेबल वर्क की बात करें, अपने राष्ट्रपति काल के दौरान या अपने डीआरडीओ में जब थे, वो इसरो में थे, तो उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी जो युवाओं के लिए, हर भारतीयों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और उसमें उनकी किताब थी विंग्स ऑफ फायर, हौसलों की उड़ान। साथ ही साथ इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स और साथ ही साथ इंडोमिटेबल स्पिरिट, ये इनकी मुख्य कृतियां हैं। और यदि पुरस्कारों की बात की जाए, सम्मान की बात किया जाए, तो कलाम साहब ने लगभग 40 विश्वविद्यालयों से मानद उपाधि अपने पक्ष में, यानी इनको 40 विश्वविद्यालय सम्मान के तौर पर मानद उपाधि से नवाज चुके थे। उसके साथ भारत सरकार 1981 में पद्म भूषण से नवाजती है। 1990 में कलाम साहब को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। और 1997 में देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च अलंकरण, जो जिसको भारत रत्न के नाम से हम जानते हैं, यह भारत रत्न के सम्मान से भी 1997 में कलाम साहब सम्मानित होते हैं। लगभग 4 दशकों तक डीआरडीओ और इसरो के प्रमुख पदों पर आसीन कलाम साहब राष्ट्रपति बने तो इनको जनता का राष्ट्रपति कहा गया। मिसाइल मैन के नाम से प्रमुख हुए। और तो और 1998 का वो ऐतिहासिक वर्ष, जब अमेरिका जैसे ताकतवर देशों ने भारत को परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगा दिया था,
उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की वो दूरदर्शिता था, वो हौसला था, वो दृढ़ निश्चय था कि 1998 में भारत भी परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभर करके आया था। तो ये थे कलाम साहब, जो आज ही के दिन हम सभी को विदा कर गए थे, यानी आज ही उनका देहावसान हुआ था, आज ही के दिन इंतकाल हुआ था। लेकिन कलाम साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कृतियां, उनके विजन, उनके सपने आज भी हम सभी के बीच में जीवित है। 5 जन्य फॉर ऑल आपका यह यूट्यूब चैनल कलाम साहब की पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन करता है, बारंबार वंदन करता है। आगे हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास, जिनका बचपन का नाम राम बोला था। कहा जाता है कि यह विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और इनकी विलक्षण प्रतिभा इनके बाल्यकाल में ही देखने को मिल गई थी। हालांकि जन्म पर बात किया जाए तो जन्म के ऊपर तमाम प्रकार की विसंगतियां, तमाम प्रकार के विवाद है। अलग अलग विद्वान, अलग अलग लेखक गोस्वामी तुलसीदास के जन्म को अलग अलग तिथियों में व्यक्त करते हैं। लेकिन यदि एक ऑथेंटिक जन्म तिथि मानी जाए तो 1532 में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। हालांकि विकिपीडिया पे यदि आप ध्यान देंगे तो विकिपीडिया 1511 बताती है। अलग अलग लेखक, कुछ लेखक 1497 यानी 1497 भी बताते हैं। लेकिन हिंदी भाषी जो विद्यार्थी हैं वो इनकी जन्म तिथि 1532 यानी आज ही के दिन 27 जुलाई 1532 को मानते हैं। मृत्यु इनकी 1623 में वाराणसी में हुई थी। रत्नावली इनकी पत्नी का नाम था, जबकि गुरु का नाम नरहरि दास था। चूंकि आपका चैनल गोस्वामी तुलसीदास की बायोग्राफी भी पूर्व में प्रसारित कर चुका है, लेकिन आज इनकी जयंती विशेष है तो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में जानना भी जरूरी है। दर्शन यदि देखा जाए तो ये वैष्णव दर्शन से बिलोंग करते थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और साहित्यिक कार्य यानी इनकी कृतियों पर बात किया जाए तो श्री रामचरितमानस, हमारे और आपके घरों में गाया जाने वाला यह एक काव्य रामचरितमानस इन्हीं की कृति है, जिसको वाल्मीकि रामायण को रूपांतरित करने का काम गोस्वामी तुलसीदास ने किया था। साथ ही साथ विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी भी गोस्वामी तुलसीदास की कृतियां हैं, जो कि हिंदी साहित्य की एक प्रमुख जड़ के रूप में कार्य करती है। और तीसरी विशेषता आज के दिन की यदि देखा जाए तो सीआरपीएफ, जिसको हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जानते हैं, यह एक भारत की आंतरिक सुरक्षा करने के लिए एक वाहिनी की स्थापना की गई। चूंकि सीआरपीएफ का इतिहास हम पढ़ेंगे तो 27 जुलाई 1939 को अंग्रेजों ने क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इस सीआरपी का गठन किया था। 1939 सीआरपी यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। लेकिन आजाद जब हम हुए, यानी भारत की आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को एक सीआरपीएफ एक्ट इंपोज किया गया और उस सीआरपीएफ एक्ट इंपोज होने के बाद सीआरपीएफ का नाम भी बदला, सीआरपीएफ का काम भी बदला। और वर्तमान समय में सीआरपीएफ, जो कि क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जानी जाती थी, वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जानी जाती है। और यह एक भारत की अर्धसैनिक बल की एक वाहिनी है, आंतरिक सुरक्षा वाहिनी है। और यदि देखा जाए इसके कितने फॉर्मेशन होते हैं तो इसी सीआरपीएफ से कोबरा कमांडो भी आते हैं, आरएफ रैपिड एक्शन फोर्स भी आते हैं, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भी सीआरपीएफ की ही एक अंग है। और साथ ही साथ पीडीजी यानी पार्लियामेंट्री जो फोर्स है, पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए जो सचल दल है, वह सचल दल भी सीआरपीएफ की ही टुकड़ी है। और यदि डीजी की बात करें, डायरेक्टर जनरल वर्तमान में कौन है, तो एपी माहेश्वरी अभी सीआरपीएफ के डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। और तो और पूरे भारत में सीआरपीएफ की 246 बटालियन है, यानी 246 बटालियन सीआरपीएफ की अभी कार्यरत हैं। और साथ ही साथ 3 लाख से अधिक सैनिक अर्धसैनिक बल के रूप में सीआरपीएफ के इस सुरक्षा बल में देश की सेवा में काम कर रहे हैं। तो ये था आज के दिन की विशेषता। लगे रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। फिर मिलते हैं हम आगे किसी अन्य विषय वस्तुओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।